प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यदि 50 क्वेश्चनों में से आपके मेरे भाई 25 प्लस सही कर लेते हो आप तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। जी हाँ, 25 प्लस आपको सही करने हैं। जी हाँ, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। अरे कौन थी? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गायत्री देवी थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राजा सेना ने हत्या कर दी थी? जी हाँ, किसकी की थी फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन में थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें डॉक्टर सेडलर की कर दी थी और आपकी मेजर बर्टन की कर दी थी मेरे भाई। बी और सी ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जी हाँ, आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक दशा, धार्मिक जीवन। अरे राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, नगर नियोजन था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुल्ले राय किस राजवंश से संबंधित है? अरे दुल्ले राय जो है ना, वह कौन से राजवंश से संबंधित है? चौहान, राठौड़, कछवाहा, हाड़ा चौहान। जी हाँ, दूल्हे राय जो है ना, वह आपके कछवाहा दोस्तों राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? अरे चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1570, 1569, 1567, 1575। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 1567 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1567 ईस्वी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें, दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, कभी 67 और 68 दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, तो 67 आपको लगा कराना है। या फिर हम बात करें दोनों भी आपके साथ में भी, आपके योजक चिन्ह के साथ में आपके ऐसे आ सकते हैं कि 1567 68 है, तो यह तो आपको बिल्कुल उपयुक्त मानना ही मानना है मेरे भाई। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए थे। प्रथम साका 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था, दूसरा साका 1534 ईस्वी के अंदर हुआ, और तीसरा साका की हमने यहाँ पर बात कर ली भाई। तीसरा साका जो है ना, वह हम बात करें कब हुआ? 1567, हम बात करें 1567 68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था, ध्यान में जो रखिएगा। और राजस्थान का प्रथम साका जो है ना, वह 1301 ईस्वी के अंदर, जी हाँ 1301 ईस्वी के अंदर आपका रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर हुआ था। यह तो चित्तौड़गढ़ के 3 साकों के बारे में मैंने पहले बात की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? अरे जल दुर्ग की श्रेणी में तो एक ही आता है, और आहू और कालीसिंध नदियों के संगम के ऊपर होने के कारण, और हम बात करें बिना किसी नींव के आपके दोस्तों नीम के बना हुआ है एक चट्टान के ऊपर यह दुर्ग, जिसका नाम है आपका गागरोन का किला, जो झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई, बुलंद दरवाजा भी इसी दुर्ग के अंदर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य धरती धोरारी की रचना किसने की? अरे धरती धोरारी, जी हाँ धरती धोरारी की रचना किसने की थी? धरती धोरारी बात कर लीजिए, मिंजर बात कर लीजिए, पातल और पित्तल बात कर लीजिए, लिंटांस बात कर लीजिए, ये सभी की सभी रचनाएं जो है ना, वह आपकी कन्हैया लाल सेठिया जी की हैं। ध्यान रखिए किनकी हैं? कन्हैया लाल सेठिया जी की हैं। ये आपके चूरू के निवासी थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरताली। अरे मैंने आपको कई बार बताया है मेरे भाई, जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखिएगा, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, वो आपका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये आपका व्यवसायिक नृत्य है और ये आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे भाई। कहाँ का? शेखावाटी का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? विजय स्तंभ का, अचलगढ़ का किले का, कुंभलगढ़ के किले का, या फिर उपयुक्त सभी? अरे मेरे भाई, विजय स्तंभ का भी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, अचलगढ़ के किले का भी और कुंभलगढ़ के किला का भी। इन तीनों का निर्माण आपके महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, उपयुक्त सभी, वही आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, नेजा से तात्पर्य क्या है? अरे नेजा, नेजा क्या है? अरे रामदेव जी की ध्वजा है ना। जी हाँ मेरे भाई, नेजा तो आपके रामदेव जी की ध्वजा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राजस्थान में कौन से नायक को लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, लोक नायक के, अरे लोक नाट्य नहीं मेरे भाई, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को तो मेरे भाई आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक तक हम बात करें, सर्वाधिक समय तक आपके शासन करने वाले जो आपके मुख्यमंत्री थे वह मोहनलाल सुखाड़िया थे। यहाँ पर बात की जा रही है लोकनायक की, तो लोकनायक जो है ना, वह तो हम बात करें किसे मानते हैं? अरे जयनारायण व्यास को कहते हैं, जयनारायण व्यास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? आर्द्र स्थान की बात की जा रही है। आर्द्र जिला जो है ना, वह कौन सा है? अरे आर्द्र जिला तो आपका झालावाड़ है। और आर्द्र स्थान की बात की जा रही है तो माउंट आबू है मेरे भाई। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा आपके माउंट आबू में होती है और सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है यहाँ से पूछा जाए तो झालावाड़ में होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे सबसे शुष्क जो आपका जिला है ना, सबसे शुष्क जिला हम बात करें कौन सा है? शुष्क स्थान तो फलोदी है और आपका शुष्क जो आपका हम बात करें स्थान है आपका फलोदी है और जिले की बात की जाए तो चूरू है। अरे सर्वाधिक गर्मी जो है ना वह चूरू में पड़ती है, सर्वाधिक आपकी सर्दी भी जो है ना वह चूरू के अंदर पड़ती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का अर्थ स्थानीय भाषा में वन की आशा कहलाता है? अरे वन की आशा किसे कहते हैं? माई नदी को, बनास नदी को, मेंधा नदी को, या फिर सोम नदी को? अरे वन की आशा जो है ना, वन की आशा, जी हाँ, वन की आशा तो हम बात करें बनास नदी को कहते हैं, वागड़ की गंगा भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें एमपी, जी हाँ, ये राजस्थान में इसका उद्गम नहीं होता है, एमपी में दोस्तों इसका उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी हम बात करें माही नदी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें बनास, मेरे भाई बनास का तो उद्गम आपका राजस्थान में होता है, परंतु माही नदी का उद्गम जो है ना वह आपका मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान में रखिएगा। मैंने बनास दोस्तों देखा नहीं, बनास का जो है ना हम बात करें, या ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आपके यहाँ पर गलती कर दी थोड़ी सी, मैं वापस सुधारना चाहता हूं। हम बात करें वागड़ की गंगा जो है ना माही नदी को कहते हैं और यही इसी का दोस्तों माही नदी का जो आपका क्या होता है मेरे भाई, हम बात करें उद्गम जो है ना आपका एमपी से होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और कर्क रेखा को 2 बार आपकी नदी जो है ना माही नदी पार करती है। परंतु हम बात करें बनास नदी, बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है ना वह आपकी बनास नदी है, ध्यान में रखिएगा। मैं दोस्तों दोनों जो आपके क्वेश्चन है ना, हम बात करें दोनों नदियां जो है ना उनको उनके जो आपके बात करें आंसर थे ना उनको साथ में मैंने बता दिया था। बनास नदी का बताना था परंतु मैंने माही नदी का बता दिया, परंतु ध्यान में रखना है मैंने आपको वापिस चेंज करवा दिया है, गलती नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ है अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है? जी हां, किशोर सागर झील तालाब कहां पर है? बिजोलिया में, कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ में? अरे मेरे भाई कोटा के अंदर है, कहां पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए, कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। अरे फटाफट क्लास को लाइक शेयर तो कर दीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में?
अरे मेरे भाई आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपका दर्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी बात करें कहाँ पाई जाती है। अरे काली मिट्टी तो आपकी हाड़ौती पठार में पाई जाती है और हाड़ौती पठार के अंदर तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जी हाँ बारा, झालावाड़ और कोटा आपके जिले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से उच्च साक्षरता दर अवरोही क्रम में साक्षरता दर वाले जिलों के सही क्रम की पहचान कीजिए। जी हाँ हम बात करें सर्वाधिक आपकी कोटा की, उसके बाद जयपुर की, फिर झुंझुनू की, फिर सीकर की, फिर अलवर की। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ सर्वाधिक कोटा की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपके झुंझुनू की है और महिला साक्षरता आपकी कोटा की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली कास्ट लिग्नाइट गिरल खादान किस जिले में स्थित है। बताइए फटाफट कहां पर है। बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में, झुंझुनू में। जी हाँ सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। कहां पर है मेरे भाई, बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई आप ये जो क्लास है ना वह कौन कौन से जिले से देख रहे हो फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें दोस्तों बेहद खुशी होगी कि हमारी क्लास कौन कौन से जिले से देख रहे हैं, ऑडियंस कहाँ की है, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताना है। जी हाँ जरूर जरूर आपको बताना है मेरे भाई आप कौन से जिले से ये क्लास देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष व हम बात करें सदस्य होते हैं। एक तो आपका अध्यक्ष होता है, सदस्य कितने होते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर, 5, 6, 7, 8 है। जी हाँ मेरे भाई कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं और आपका एक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया था। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हीरालाल देवपुरा ने दोस्तों धारण किया था, यहाँ पर बात करें ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जाते हैं। अरे मेरे भाई आगे मुश्किलें तो आएगी परंतु उनको दोस्तों हम बात करें पछाड़ते हुए आगे निकलना है, सिलेक्शन लेना है तो आपको गति के साथ दोस्तों बढ़िया तरीके से एकाग्रता के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है तो 1200 क्वेश्चन है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं मेरे भाई। जी हाँ मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर कर ले लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है घोड़ा जीरा। जी हाँ बात करें घोड़ा जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। अरे सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोचड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोचड़ी क्या है, ये कपड़े पर एक हस्तशिल्प है, यह धातु पर हस्तशिल्प है, यह चमड़े पर हस्तशिल्प है, यह एक मूर्तिकला कला है। जी हाँ मोचड़ी जो है ना, मोचड़ी वह आपकी चमड़े पर हस्तशिल्प कला होती है, ध्यान रखिएगा क्या होती है, चमड़े के ऊपर हस्तशिल्प कला होती है मोचड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की है। जी हाँ कौन से आपके पुरस्कार की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला राजस्थान हम बात करें दोस्तों आपका राज्य जो है ना वह कौन सा है। आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जी हाँ कौन सा है मेरे भाई, अरे ध्यान रखिएगा पहला राज्य है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान हम बात करें विधानसभा की क्रम संख्या क्या है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 16वीं। जी हाँ कौन सा है बताइए फटाफट। अरे मेरे भाई 16वीं है। जी हाँ कौन सी है, 15वीं नहीं है, 16वीं है। जी हाँ वर्तमान में 16वीं विधानसभा आपकी चल रही है। ऑप्शन नंबर आपका हम बात करें जो आपका ई है ना बस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। जी हाँ नगर निगम कहाँ पर है, कोटा, अलवर, जोधपुर में, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर में, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में,
जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा में। अरे मेरे भाई सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें ना आपके क्या दोस्तों नगर निगम। नगर निगम तो आपकी बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में नगर निगम आपकी स्थित है, विद्यमान है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। अरे बताओ फटाफट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हम बात करें केंद्रीय की बात की जा रही है, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है मेरे भाई? अरे जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम सेवक है, या फिर एसडीओ, या फिर हम बात करें आपका नगर आयुक्त? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पटवारी या ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, पचपदरा में? अरे पचपदरा केंद्र है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की दोस्तों बात करें, स्वाति शर्मा को विश्व व्यापार संगठन में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया? जी हाँ, अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर, झालावाड़? अरे ये आपकी झुंझुनू की है। कहाँ की है मेरे भाई? झुंझुनू की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किसके तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान शुरू किया? जी हाँ, किसके तहत किया था, ध्यान रखिएगा, किसके तहत? मनरेगा के तहत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली थी? जी हाँ, कौन से युग्म ने दोस्तों आपके सर्वाधिक बार शपथ ली? शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी, इनमें से कोई नहीं। हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरे हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत ने ली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को नहीं देखता मेरे भाई। अरे कामयाबी को देखता है, आपकी तैयारी को नहीं देखता। जी हाँ, आपकी कामयाबी को देखता है कि आप कामयाब कितने हुए हो, आपने दोस्तों उसके पीछे संघर्ष कितना किया, ये दोस्तों कोई ध्यान में नहीं रखेगा। यदि आप आज सिलेक्शन ले लेते हो तो दोस्तों आपकी वाहवाही होगी, परंतु कुछ कारणवश थोड़े से नंबरों से भी, पॉइंटों से भी रह जाओगे ना तो ताने सुनने पड़ेंगे मेरे भाई संसार से। उन्होंने वह यही कहेंगे इन्होंने तो तैयारी नहीं की। तो आपको तैयारी तो करनी करनी है, परंतु इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। अरे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। इन क्लासों का दोस्तों रोजाना आप यदि देखोगे ना, रिवीजन करते रहोगे तो 100% दोस्तों आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा और सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी? सही आंसर हो जाएगा बारां के अंदर आपकी निवास करती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को कहा जाता है? फाला, गमेती, पालवी, पाल? सही आंसर हो जाएगा गमेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे मेरे भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके DS तिवारी, MM वर्मा, या फिर आपके SC त्रिपाठी, या फिर सर SK घोष है? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, कौन थे? सर SK घोष थे। और वर्तमान में कौन है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है? जी हाँ, लाल्या काल्या जो मेला है वह कहां पर आयोजित होता है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में?
ये आपका मेरे भाई अजमेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संपादक थे। जी हाँ, निरंजनी जो संप्रदाय है उसके संपादक कौन थे? आपके संत रामचरण, संत रामदास, संत निरंजना दास या फिर आपके संत हरिदास। अरे संत हरिदास जो है ना वही आपके निरंजनी संप्रदाय के संपादक थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बनास संस्कृति का संबंध किस स्थान से है? विराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। जी हाँ, बनास संस्कृति का जो संबंध है ना वह आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आहड़ सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। अरे आहड़ उदयपुर के अंदर है। जी हाँ, कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें उदयपुर के अंदर है आपके कहां पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? जी हाँ, राणा कुंभा कौन से वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? सितार के, गिटार के, वीणा के, सारंगी के। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वीणा के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? वत्सराज प्रथम ने, भोमराज प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने, देवपाल प्रथम ने। सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? जी हाँ, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर बात की जा रही है। मेवाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, मारवाड़ी। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है ना हम बात करें आपकी वागड़ी बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है। जी हाँ, आहड़ का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है? हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपका अगाटपुर मिलता है, धूलकोट मिलता है, बेराट मिलता है, परंतु आपका हम बात करें ताम्रवती नगरी नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? अरे मेवाड़ का मैराथन किसे कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा? अरे कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। जी हाँ, दिवेर के युद्ध को हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों क्या नाम दिया था? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या नाम दिया था? जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? अरे जयगढ़ तो हमें पता है, मालूम है, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे जयगढ़ के अंदर आपकी जयबान जो तोप है ना वह आपकी रखी गई है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है? गणगौर उत्सव, उर्स मेला, बिनेश्वर मेला, नवरात्रि मेला। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई गणगौर उत्सव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को। सही आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांड गायन से संबंधित है? जी हाँ, मांड गायन से कौन सा संबंधित है? आमिर खान, आपके अलाइ जलाई बाई, या फिर हम बात करें दोस्तों फालकर या फिर कालीबाई। अरे आपकी मांड गायन से तो आपकी अलाइ जिलाई बाई प्रसिद्ध हैं, आपकी जानी जाती हैं, संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर नहीं किया है, प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। काली मृदा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अरे काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती पठार में, बांगर प्रदेश में, बोराट पठार में, चंबल घाटी में। मैंने कई बार आपको बता दिया मेरे भाई, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई हाड़ौती पठार के अंदर।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सुबह की 8 बजे की क्लास जरूर देखनी है और दोपहर की 2 बजे की क्लास भी देखनी है, क्योंकि मैंने दोस्तों सुबह की 8 बजे की क्लास में 100 क्वेश्चन हिंदी के करवाए हैं और आपकी दोपहर की 2 बजे वाली क्लास के अंदर 60% हिंदी के करवाए हैं। जी हाँ, 160 क्वेश्चन है, इनको रट लीजिए। अरे गोल कर पी लीजिए, हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही दोस्तों योगदान रहने वाला है हिंदी का, तो इसको रट लीजिएगा, गोल कर पी लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन इसी के साथ है, अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था? चेलावास के युद्ध में, जेतारण के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में? बताइए फटाफट कौन से युद्ध में हराया था? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कौन से युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना रखते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, अपनी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इसको आप परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 9636 175 905। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। और पहला मॉडल पर यदि आपको देखना है, परखना है, तो आपको इसी नंबर के ऊपर मैसेज करना होगा, आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।